आपके नगर अजमेर में 20वीं शताब्दी में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें कटनी के बड़े पंडित जी जगन मोहन लाल जी ने जैन धर्म के बारे में वहाँ पर अपना विचार प्रस्तुत किया था। और उसी में उन्होंने आस्तिक नास्तिक के अर्थ को बतलाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि ऐसा माना जाए कि जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक हैं, जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक हैं, तो ऐसे तो जो हैं सारे ही धर्म एक दूसरे के लिए नास्तिक ठहरेंगे। लेकिन आस्तिक की सही परिभाषा तो ये है जो आत्मा पर, पुनर्जन्म पर, लोक पर विश्वास करता हो, उसको आस्तिक मानना चाहिए। इस दृष्टि से बहुत सारे जो दर्शन हैं वो आस्तिक ठहरते हैं। जब ऐसी व्याख्या उन्होंने की और जहाँ पर सभी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, तो उस समय में आपके यहाँ की जो दरगाह है वहाँ के मौलवी भी वहाँ पर थे। और वो पंडित जी जगन मोहन लाल जी की जो उन्होंने वहाँ पर अपना वक्तव्य दिया था उससे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप दरगाह पर आकर के प्रवचन करिए। तो पंडित जी ने कहा बचने के लिए कि सुबह हमारे मंदिर में प्रवचन होते हैं, यदि आप वहाँ सुबह प्रवचन में जाएंगे तो शाम को हम आपकी दरगाह में आ जाएंगे। और पंडित जी सोच रहे थे वो तो आएंगे नहीं, लेकिन वो दूसरे दिन सुबह मंदिर में प्रवचन के समय पहुँच गए। और पंडित जी ने वहाँ पर धर्म का स्वरूप बतलाते हुए यशोधर महाराज की कथा, जिसमें कि राजा शैणिक ने उनके गले में सर्प डाला हुआ था, और बाद में जब चेलना ने उस उत्सव को दूर किया और जब दोनों ने नमस्कार किया तो महाराज ने दोनों के लिए उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों के लिए आशीर्वाद दिया। तो वो वहाँ पर कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति किसी के ऊपर उत्सर्ग कर रहा है उसके प्रति भी जो है वहाँ पर उसका भी जो है विरोध नहीं करता, उसका भी जो है वहाँ पर कि इसका कोई पतन हो ऐसी भावना नहीं करता, उसके लिए भी वहाँ पर आशीर्वाद कैसे दे सकता है। तो महाराज ने कहा कि पंडित जी ने कहा कि पहले की ही बात नहीं, आज भी ऐसे साधु हैं जो इस धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने शांति सागर जी, आचार्य शांति सागर जी महाराज की घटना जो राजा खेड़ा में घटी थी, जहाँ पर आहार के बाद में आचार्य महाराज ने कुछ उनको पहले जो है पूर्वाभास हो गया था, उन्होंने कहा कि आज कोई भी सामायिक बाहर नहीं करेगा। और सारे साधु जहाँ हॉल में सामायिक कर रहे थे और एक उपद्रवी तत्व जिसका नाम छिद्दी था वो वहाँ पर तलवारें लेकर के आ गया। और जो लोग आहार अभी संपन्न हुआ है, सारे श्रावक लोग वहाँ पर अपने हिसाब से वहाँ पर उसका प्रतिकार करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए। अंग्रेज़ों का ज़माना था तो जाकर के वहाँ पर शिकायत की तो पुलिस ने उस उपद्रवी तत्व को पकड़ करके और बंदी बना करके आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास में लेकर के आए और कहा कि महाराज जी बताइए इसको क्या सज़ा दी जाए। तो उस समय में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि इसको मुक्त कर दिया जाए, और यदि आप इसको मुक्त नहीं करोगे तो हमारे अन्न जल का त्याग है। तो वहाँ पर सब लोग देख करके आश्चर्यचकित रह गए और वो उपद्रवी तत्व भी वहाँ पर पानी पानी हो गया था। और उसने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने भड़का दिया था, मुझे तो ये मुद्रा देख करके कोई मन में ऐसा विद्वेष का भाव नहीं था, लेकिन लोगों की जहाँ पर इस प्रकार की बातें सुन कर के मन में इस प्रकार के कार्य करने के लिए हमारे मन को पागल बना दिया था। तो वो वहाँ पर सुनते हैं, वो वहाँ दरगाह के मुखिया, तो वो वहाँ पर कहते हैं कि ऐसे साधुओं के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। और आपने जैसा कहा था कि यदि मैं सुबह मंदिर में आ जाऊँगा तो शाम को आप दरगाह में जा कर के प्रवचन करेंगे, तो आपको शाम को दरगाह में आना है। और उस समय सरसेठ सोनी जी भी थे, तो उन्होंने उस समय में 400 जो है श्रावकों के साथ में वहाँ पर जाकर के पंडित जी का प्रवचन करवाया। और वहाँ पर 4-5 हज़ार लोग जो है सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। और उस समय पंडित जी ने वहाँ जहाँ भारतीय एकता के बारे में, भाईचारे के बारे में और उसके बाद में अहिंसा धर्म के बारे में भी वहाँ पर व्याख्यान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोग मानते हैं कि सारी सल्तनत खुदा ने बनाई है, फिर उसकी सल्तनत में आप लोग तोड़ा फोड़ी क्यों करते हो, क्यों किसी जीव को मारते हो। ऐसा कह कर के वहाँ पर उन्हीं के स्थान पर जा कर के अहिंसा ही परम धर्म है, इस प्रकार का उद्घोष उन्होंने वहाँ पर किया।
और उस समय कई दिनों तक जो है ये चर्चा अखबारों में चली थी। और ये जो है हमने जहाँ पंडित जगन मोहन लाल जी की जब समाधि हो गई तो उनकी एक पुस्तक उनके ही परिवार वालों ने निकाली है, उसका नाम समाधि साधना है। और हमारा चतुर्मास जब सतना में हो रहा था तब वहाँ पर ये पुस्तक हमारे हाथ में आई थी, तो उसको हमने पढ़ कर के ये घटना पढ़ी थी। अब वो जहाँ अजमेर में आए हैं तो वो स्मृति पटल पर आ गई, तो हमने कहा कि आप लोग भी उसको, क्योंकि वो जहाँ उनकी समाधि जो है 1995 में कुंडलपुर में हो चुकी है। जब आचार्य श्री ने उनके लिए कि वो भी चारित्र पथ पर बढ़े हैं, उस समय में 3 क्षुल्लक दीक्षाएं सुबह सुबह दी थी कि उनको देख करके तो कम से कम इनका भाव दीक्षा का हो जाए। लेकिन वो वहाँ पर आखिरी समय में ऐसा साहस नहीं जुटा पाए, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से जो है वहाँ पर समाधि संलेखना में अपना जो पूरा जो व्रत था उनका पालन करते हुए उन्होंने उस संलेखना को धारण किया था। तो ऐसी जो है घटना जिसके माध्यम से जहाँ अहिंसा धर्म की ध्वजा उन्होंने ऐसी जगह पर भी जाकर के फहराई है, तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास का विषय है। आप लोग भी इसके बारे में, कई लोग जो हैं अभी इसके बारे में परिचित नहीं होंगे, लेकिन यदि उसके निकाले जाएं तो वो पुराने पेपर में जहाँ पर खबर छपी थी, तो हो सकता है कहीं कुछ ऐसे जो है फोटोग्राफ्स पेपर में खबर आदि आप लोगों के लिए मिल जाएं, जिसके माध्यम से वो भी एक जहाँ पर इतिहास में दर्ज जो चीज़ है वो आप सब लोगों की स्मृति पटल पर पुनः जो है ताज़ा हो सकता है। तो सब लोग जो हैं ऐसे कुछ बिंदुओं पर विचार करके अपने यहाँ के जो गौरवशाली इतिहास जहाँ का अजमेर का रहा है उसमें ये बिंदु भी जो है अपने स्मृति पटल पर ताज़ा बना सकते हैं। एक बात और कि ये जो पंडित जी थे जगन मोहन लाल जी, इनके पिताजी गोकुल प्रसाद जी थे और वो भी बड़े व्रती थे, 7 प्रतिमाओं को धारण करते थे। और उन्होंने जो कुंडलपुर का उदासीन आश्रम है उसकी स्थापना उन्होंने ही करवाई थी, और इंदौर का जो उदासीन आश्रम है वो भी उन्हीं ने खुलवाया था। और उन्होंने एक बार जो है एक मैयर सतना के पास में एक स्थान है जहाँ पर अन्य तीर्थ हैं, वहाँ पर पहले बलि होती थी और उस बलि को रोकने का भी श्रेय इनके पिताजी को है। तो उसकी घटना भी कभी आप लोगों के लिए आगे रखेंगे।